जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दित्तु सवसिद्धे दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर नमो सुध केवली गणिदम्। हाँ, समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसमें 143वीं नंबर की गाथा अभी चर्चा हम कर रहे हैं उसके ऊपर। और टीका और पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब का जो भावार्थ है और डॉक्टर साहब का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य अमृत चंद्र देव ने 3 बिंदुओं के माध्यम से केवली भगवान की और शुद्धोपयोगी जीव की तुलना की। शुद्धोपयोगी जीव और केवली भगवान दोनों ही इस प्रकार से नए पक्ष को जानते हैं, किंतु नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। बात की किताब में सब रख लो। कल हमने इन तीनों बिंदुओं को पढ़ा था, आज इनका हम थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। हमको तो लगता है तीनों बिंदु एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन तीनों बिंदुओं में थोड़ा अंतर है। वो अंतर अपन हाईलाइट करेंगे तो तीनों ये बिंदु 3 बिंदुओं के रूप में सामने आएंगे। सामान्य अगर एक बिंदु के रूप में इसको देखा जाए तो यही है कि जैसे केवली भगवान जगत की ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं जानते? कहते सब जानते हैं। क्या श्रुत ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं? श्रुत ज्ञान के स्वरूप को भी जानते हैं। श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद हैं, उनको भी जानते हैं। नयों के भेद को भी जानते हैं। नयों के भेद जिन विषयों के आधार पे हुए उन विषयों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी विज्ञान घन स्वभाव होकर के परिणमन करते हैं। हम कहें कि एक इंद्रिय जीव होते, 2 इंद्रिय जीव होते, 3 इंद्रिय जीव होते, किसने बताया? हम कहते हैं केवली भगवान ने बताया। केवली भगवान के दिव्य ध्वनि में आया। सुमेरु पर्वत कैसा है, स्वर्ग कैसे हैं, नरक कैसे हैं, ये सब केवली भगवान के ज्ञान में आया। तो क्या केवली भगवान जीव को नारकी मानते हैं, जीव को देव मानते हैं, या स्वयं की उनकी पर्याय, पूर्व काल की पर्याय, 1 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, 5 इंद्रिय की, सारी पर्याय उनके ज्ञान में उनकी झलकती हैं? तो क्या उस समय अपने आप को वो मानते हैं? जानते सब हैं, लेकिन मानते तो अपने को ज्ञाता दृष्टा ही हैं, और ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के ही परिणमित होते हैं। यदि हम ये माने कि नए के ज्ञान से रहित होना नए पक्षातिक्रांत है, उस बात का यहाँ निषेध किया गया है। नए पक्ष को जानना, नए पक्ष को क्या, लोकालोक को जानना भी जीव का स्वभाव है। छद्मस्त जीव कम जानता है, केवली भगवान ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वहां विशुद्धि ज्यादा है, दोष कम है, दोष का अभाव है। कम क्या है, दोष का अभाव है, इसलिए वो सर्व को जानते हैं। यहाँ पर दोषावरण हैं, दोष भी हैं, आवरण भी है, इसलिए कम जानते हैं। लेकिन जानना तो दोनों ही अवस्थाओं में है। नए पक्ष को जानना अलग बात है, और नए पक्ष में रमना, नए पक्ष में रुकना, नए के विकल्प में रुकना, यह अलग बात है। जानने का निषेध नहीं है, नए पक्ष में रुकने का निषेध है। किसी नए के विषय में उत्साह दिखाना, उत्साह दिखाना माने उसको जानना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, बताना, विचार करना, ये सब उसके प्रति उत्साह की श्रेणी में हम डाल सकते हैं। देखो, अब इन तीनों पॉइंट को एक बार
सूक्ष्मता से देखते हैं। शब्द बदल गए हैं तीनों ही बिंदुओं में। जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से, साक्षी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो जानने में आ रहा है उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना कंट्रीब्यूशन का कोई इंटेंशन है और ना कोई कंट्रीब्यूशन उसमें करते हैं। फिर देखो, एक होता है साक्षी गवाह, और एक होता है अपराधी। अपराधी और गवाह में क्या अंतर होता है? अपराधी वो होता है जो जिसने वो घटना की है, सक्रिय रूप से उसमें लिप्त है, और साक्षी क्या होता है? वो उसमें लिप्त नहीं होता है। अब देखो, किसी हत्यारे का पिता, उसको साक्षी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते साक्षी? क्यों नहीं बनाते? किया तो उसने भी कुछ नहीं किया है। उसने क्या किया है? उस अपराधी के प्रति अपनापन किया है, ये भी करना ही है। यानी मन वचन काय से ना करना, यही ना अकर्तापन नहीं है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना, अच्छा बुरा मानना, ये भी करना ही है। मुनि भगवंत कुछ नहीं करते, वो तो सहज रहते हैं। लेकिन छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को नए पक्षाति क्रांत नहीं कहा इन तीनों पॉइंट में जिस पक्षाति क्रांत की चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी नए पक्ष के विकल्प में है, इसलिए शुद्धोपयोग में नहीं। ठीक है, वो जो राग है वो नए पक्ष का ग्रहण है, और राग का अभाव है वो नए पक्षाति क्रांत बना है। केवली भगवान का उदाहरण दिया है क्योंकि केवली भगवान सबको जानते हैं, उसमें नए पक्ष भी आ गए, लेकिन किसी नए पक्ष में उत्साह से निवृत्त है। केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से समस्त लोकालोक के साथ श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार व निश्चय के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से ही जानते हैं। और जो आत्मा में लीन श्रुत ज्ञानी जीव है वो क्या करता है? उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी, क्योंकि श्रुत ज्ञान है तो नए विकल्प भी हैं, लेकिन नए विकल्पों का ग्रहण नहीं है, नए विकल्पों को जानते हैं। नए विकल्पों को जानना भी निर्विकल्पना है। विकल्प में होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही है। इसलिए वो नए पक्ष से पार है, नए पक्षाति क्रांत। तो एक तो ये हो गया, जानने में किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं है, माने राग नहीं है। जैसे केवली भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन उस ज्ञेय के प्रति अनुराग नहीं। जैसे मुनि भगवंत छठे गुण स्थान में आचार्य हैं संघ के, वो किसी को दीक्षा देते हैं। दीक्षा के काल में तो करुणा बुद्धि है ना शिष्य के प्रति, करुणा बुद्धि ना हो तो दीक्षा कैसे दें? तो करुणा बुद्धि क्या हो गई? वो करुणा बुद्धि भी एक नए पक्ष के प्रति उत्साह हो गया। ठीक है, सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव हैं, उनको सभी पर द्रव्य के प्रति, पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त है, वहां उनको विकल्प नहीं। इसलिए केवली भगवान की तरह ही, जैसे केवली भगवान को किसी ज्ञेय के प्रति उत्साह नहीं है, किसी नए पक्ष के प्रति उत्साह नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में लीन जीव को भी किसी भी नए के विषय को जानने का कहो या फिर उसमें विचार करने का कहो, उनको उत्साह नहीं है। केवली भगवान पर ज्ञेय के प्रति अनुत्साही है, ऐसे ही श्रुत ज्ञानी जीव भी निश्चय और व्यवहार के विषय के प्रति उत्साह से रहित हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार केवली भगवान निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत है। यानी यहाँ ये कहा कि केवली भगवान जानते सब हैं, लेकिन वो जैसे श्रुत ज्ञान की भूमिका में, केवली भगवान श्रुत ज्ञान को भी जानते हैं, श्रुत ज्ञान
के भेद जो अनेक नए हैं उनको भी जानते हैं और नए के विषयों को भी जानते हैं, लेकिन स्वयं श्रुत ज्ञानी नहीं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि के ग्रहण करते हुए, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए निर्मल नित्य उदित चैतन्यमय आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार को प्राप्त हो गए हैं। यानी अंतर्जल्प, जल्प माने आत्मा के संबंध में निश्चय नए का जो विषय है वो अंतर्जल्प आप मान लो, और व्यवहार नए का जो विकल्प हैं, व्यवहार नए के विषय भूत जो भी ये हैं, वस्तु हैं, वस्तु के अंश हैं, वो बहिर्जल्प हो गए। तो वो तो एक विज्ञान घन है, किसी भी नए के विषय के जानने का उत्साह नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो तो स्वयं अप्पा अप्पम में रहो है, चिद ज्ञान चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निर्मल दशा। सर्व नए के विषयों को जानते हुए भी किसी भी नए के विषय में ठहरते नहीं है, किसी नए के विषय में उत्साहित नहीं है। सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप परिणमित होने से अनुभव के काल में विज्ञान घन ही है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर के पॉइंट में लिया है। यहाँ पर उनके प्रति उत्साह नहीं है, और यहाँ पर उन नए के विकल्पों में, चाहे वो निश्चय नए के विकल्प या व्यवहार नए के विकल्पों, उन दोनों ही विकल्पों में से वो को आत्मरूप अनुभव नहीं करते हैं उन विकल्पों को। ठीक है, जैसे केवली भगवान शुद्ध ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हो गए ना, माने है ही नहीं, उनको तो एक केवल ज्ञान ही है। एक प्रकार से आत्मा में लीन व्यक्ति सिद्ध भगवंतों की तरह उस श्रुत ज्ञान का साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा ही है, उस मैं अपने आप को अनुभव नहीं करता, उन नए के विकल्पों रूप अपने आप को अनुभव नहीं करता, लेकिन जानता है। जानने का निषेध यहाँ भी नहीं किया गया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट में यही सिद्ध कर रहे हैं कि उसको जानता हुआ है, जानता है लेकिन ग्रहण नहीं करता है, जानता है लेकिन ग्रहण नहीं करता है। अब तीसरे नंबर के पॉइंट में केवली भगवान किसी भी नए पक्ष को ग्रहण ही नहीं करते हैं। क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? क्योंकि श्रुत ज्ञान नहीं, अब तो केवल ज्ञान ही हो गए हैं, नए के ग्रहण से ही दूर है। दूर है माने वहां दूरी इसलिए है नए के ग्रहण की, वो केवल ज्ञान में सर्व वस्तु के सर्व गुण पर्याय सब एक काल में ही झलकते हैं, एक एक करके नहीं झलकते हैं। एक एक करके झलके तो मुख्य गुण की व्यवस्था बने, तो एक मुख्य होगा, एक गौण होगा, तो ऐसी व्यवस्था केवल ज्ञान में है ही नहीं। इसलिए वो सहज रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही, उनकी जो अनंत ज्ञान में निर्मल पर्याय है उसके कारण सहज ही वो समस्त नए पक्षों के ग्रहण से दूर हो गए। माने पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को मुख्य करके जाने, पहले इसको जान लेता हूँ या इसको बता देता हूँ फिर इसको बता देता हूँ। देखो दिव्य ध्वनि कीर्ति तो कितनी अद्भुत व्यवस्था है कि सभी जीवों को दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, एक जैसी सुर में सुनाई देती है, ना अति मंद ना अति तीव्र, अत्यंत विशद स्पष्टतया सुनाई देती है, और हर जीव को अपने प्रश्न के अनुसार उसके समाधान रूप सुनाई देती है। ये सबसे अद्भुत बात है। किसी जीव को ऐसा विकल्प आया हो कि मैं पूर्व भाव में क्या था, उस विकल्प का भी दिव्य ध्वनि से समाधान मिल सकता है, और किसी को शुद्ध नए से आत्मा का क्या स्वरूप है उसका भी समाधान उसी समकाल में मिल सकता है। यानी केवल दिव्य ध्वनि में कौन से नए से भगवान बात करते हैं? तो वहां नए पक्ष की व्यवस्था केवल ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो उस भूमिका को पीछे छोड़ चुके हैं, उससे पार जा चुके हैं। इसलिए वहां किसी भी प्रकार का नए पक्ष का ग्रहण नहीं है, संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है।
उसी प्रकार आत्मानुभव के काल में भी स्वयं विज्ञान घन, अब विज्ञान घन का भी आप लगाओ, विज्ञान घन, अच्छा अज्ञानी जीव विज्ञान घन है कि नहीं है, शुद्धोपयोग से बाहर वाला जीव विज्ञान घन है कि नहीं है, कि हाँ है। विज्ञान घन भी दो प्रकार से समझना चाहिए, एक द्रव्य से विज्ञान घन और एक पर्याय से विज्ञान घन है। अनुभव के काल में जीव अंतर्बाह्य, वो ऊपर आया ना, अंतर्बाह्य समरस वाला जीव है, अंदर भी विज्ञान घन है और अनुभव के काल में बाहर भी विज्ञान घन है, यानी स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र विज्ञान घन रूप ही परिणमित हो रहे हैं, इसलिए सर्व प्रकार से विज्ञान घन। लेकिन आत्मानुभव से बाहर जो जीव है वो जीव स्वभाव से तो विज्ञान घन है, लेकिन पर्याय से तो नए पक्ष को ग्रहण किए हुए हैं। तो जिस प्रकार केवली भगवान अंदर से विज्ञान घन है और पर्याय में भी विज्ञान घन है, उसी प्रकार से अनुभव के काल में श्रुत ज्ञानी जीव भी द्रव्य से तो विज्ञान घन है ही, पर्याय में भी स्वयं विज्ञान घन ही है, क्योंकि अनुभव में भी ज्ञान 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 स्वाभाविक आत्मा ही है। इसलिए नए पक्षों को जानता हुआ भी उनमें प्रवृत्ति नहीं, उनका ग्रहण नहीं। अनुभव के काल में स्वयं विज्ञान घन होने से समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, इसलिए नए पक्ष ग्रहण नहीं करते। जरूरत नहीं है ना, ग्रहण क्यों करें, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वहां उस आविष्कार की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परमानंद चाहिए वो विज्ञान घन होने में है, पर्याय में विज्ञान घन होने पर ही परम आनंद होता है। वो परम आनंद मिल रहा है तो हम क्यों उस परम आनंद को छोड़ करके नए पक्ष को ग्रहण करें, एक नए को मुख्य एक नए को गौण करके, इस नए में आत्मा ऐसा है, इस नए में आत्मा ऐसा है, ऐसा अपने चित्त में क्यों हम विकल्प करें, क्यों चिंतन करें। माँ चिंत वाली बात है ना, माँ चिंत माँ जंप माँ किम विजेण हुई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इणवेव परम हवे जानम। ये तीन बिंदुओं में इस प्रकार से केवली भगवान और शुद्धोपयोगी जीव को नए पक्ष जानने वाला बताया है, लेकिन दोनों ही जीव नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। इस समानता से यहाँ बात रखी गई है तीनों। इसका विश्लेषण इसमें पैराग्राफ में है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों बोलों द्वारा सम्यक दृष्टि के अनुभव की प्रक्रिया को भगवान केवली के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का उदाहरण देकर के समझाया है। उक्त बोलों में केवली व श्रुत ज्ञानी को समान बताया है। केवली भगवान को श्रुत ज्ञान नहीं है, इस कारण उनके नए नहीं, मात्र वे श्रुत ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी को भी अनुभव के काल में निश्चय व्यवहार का पक्ष छूट गया है, इस कारण वह भी अनुभव के काल में नए पक्ष के स्वरूप को केवल जानता ही है, उसे भी उस समय नयों का विकल्प नहीं रहता। विकल्प नहीं रहता माने उनका ग्रहण नहीं होता। ये विकल्प शब्द है ना, वो ग्रहण के अर्थ में इनको पर्यायवाची के रूप में ले रहे हैं, और जो जानना है वो तो जानना है, वहां पर विकल्प नहीं है, उसका ग्रहण नहीं। ग्रहण का मतलब अगर आप एक शब्द में रखो ना, ग्रहण और विकल्प का मतलब, तो उसका मतलब है राग। जैसे केवली भगवान सर्व नए के विषयों को जानते हुए भी राग से रहित है, वैसे ही श्रुतज्ञानी जीव आत्मानुभव के काल में निश्चय व्यवहार के स्वरूप को जानता हुआ भी निश्चय व्यवहार नए के विषय को जानता हुआ भी राग से रहित है, इसलिए वो भी नए पक्षातिक्रांत है। यहाँ तक अपना कल पढ़ लिया था, आगे आज रीड करते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा? हाँ मीना जी जैन भोपाल पढ़िए, उसके बाद फिर लता जी पढ़ेंगी। जी सर आवाज आ रही? हाँ आज तो बहुत सही, एकदम तेज आ रही। केवली भगवान तो सदा के लिए पूर्ण विज्ञान घन हो गए हैं, पर सम्यक दृष्टि केवल अनुभव के काल में ही विज्ञान घन हुआ है, क्योंकि अनुभव के सिवाय सम्यक दृष्टि जीव को नाना
प्रकार के विकल्प उठते ही हैं। इसलिए केवल अनुभव के काल में ही वह विज्ञान घन हुआ है, यह कहा है। यह बात धर्म की प्रारंभिक भूमिका की है, अर्थात चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही है। मैं शुद्ध हूँ, ऐसा जो अंदर विकल्प उठता है वह अंतर्जल्प है, और बाहर जो वाणी निकलती है वह बहिर्जल्प है। शुद्ध ज्ञानी अनुभव के काल में समस्त अंतर्जल्प व बहिर्जल्प रूप विकल्पों को लांघ चुका है। अहो, अमृतचंद्राचार्य देव ने शुद्ध ज्ञानी आत्मानुभवी जीव को केवल ज्ञानी की तुलना से केवल ज्ञानी से तुलना करके समझाया है। गजब का काम किया है, जिसमें राग का अंश भी नहीं है। ऐसे शुद्ध चैतन्य में आत्मा का अनुभव करने वाले को यहाँ पहले परमात्मा कहा, फिर इसके ज्ञान गुण को मुक्त करके ज्ञानात्मा कहा, तथा राग से वेद ज्ञान करा के उसे ही प्रत्यक ज्योति कहा, तत्पश्चात उसे ही आत्म ज्योति कहा, और अंत में उसी को अनुभूति मात्र समय सार कहा है। पर्याय में बद्ध है, द्रव्य अपेक्षा आबद्ध है। ऐसा जो वस्तु स्वरूप है उसे तो अज्ञानी मानता नहीं है और एकांत से एक पक्ष को ही ग्रहण करता है। पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है, और द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा निश्चय नय का पक्ष है। जो इनमें एक नय को तो माने और दूसरे को ना माने तो वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य में आनंद कंद प्रभु हूँ, ऐसा तो जाने नहीं, और वृत्तादि के शुभराग को ही मात्र ग्रहण करके संतुष्ट रहे तो वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। तथा आत्मा शुद्ध आनंद कंद प्रभु है ऐसा कहे, परंतु पर्याय में जो राग आदि हैं उन्हें स्वीकार नहीं करे तो वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। तथा दोनों पक्षों को तो ग्रहण करे और आत्मा को ग्रहण ना करे तो वह भी विकल्पों के जाल में उलझा हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है। जैन होने की तो बात यह शर्त है कि किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करे, बल्कि दोनों नयों के द्वारा वस्तु को यथार्थ जानकर नए पक्ष को भी छोड़कर मात्र आत्म वस्तु को ही ग्रहण करे। प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व नहीं होगा, मात्र चारित्र मोह का राग रहेगा। मैं शुद्ध अखंड एक रूप आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञायक हूँ। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए व्यवहार नय के पक्ष को गौण करके तथा निश्चय नय के पक्ष को मुख्य करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व रहित मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अनुभव होने के बाद भी मैं शुद्ध हूँ ऐसा प्रधानपने पक्ष रहे तो वह राग रूप चारित्र का दोष है। उसे ज्ञानी यथावत जानता है और उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव का आश्रय करके उसे भी दूर करता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, तब शुद्ध ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की तरह वीतराग जैसा ही होता है। जो लोग स्वामी जी को एकांती होने का भ्रम पालते हैं उन्हें स्वामी जी के उक्त कथनों पर ध्यान देना चाहिए, तथा जो लोग उनके अनुयायी होते हुए भी एक पक्ष को ही सर्वथा स्वीकार करना चाहते हैं उन्हें भी स्वामी जी के उक्त कथनों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ठीक है। अब आगामी कलश में जी। ये जो विश्लेषण दिया है, ये चर्चा तो खैर चल ही रही है गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अंश देकर के, कि दोनों ही नए के विषय को जानता है, लेकिन किसी एक नए के पक्ष को ही पूर्ण वस्तु नहीं मान लेता है।
एक नए के पक्ष को ही वस्तु का स्वरूप मान लेने वाला तो मिथ्या दृष्टि एकांती है। जैसे हम देखते हैं ना, ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं, ऐसा कहते हैं। निश्चय वाला माने जो निश्चयवासी जीव कैसा मानता है, हमने तो पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में निश्चयवासी के स्वरूप में। वो भी आगम से ही पढ़ करके एकांती हुआ। कोई अन्य जीव है वो मन वचन काय की क्रिया को ही धर्म मान करके संतुष्ट है, वो व्यवहार नय का पक्षपाती है। लेकिन जो ज्ञानी जीव है वो दोनों नयों को जानते हैं, दोनों नए के विषयों को भी जानते हैं, लेकिन अनुभव क्या करते हैं? अनुभव स्वयं को विज्ञान घन ही करते हैं। जैसे केवली भगवान विज्ञान घन अनुभव करते हैं। अनुभव करने का मतलब श्रद्धा की अपेक्षा से पहले अपन इस पॉइंट को लें। इसलिए ज्ञानी जीव निर्मल श्रद्धान की अपेक्षा से विज्ञान घन, जैसे केवली भगवान अपने श्रद्धान की अपेक्षा से विज्ञान घन। ठीक है। अब दूसरा चारित्र की अपेक्षा से विज्ञान घन की बात जो आई, उसमें ये कहा जैसे केवली भगवान समस्त श्रुत ज्ञान के विकल्प और श्रुत ज्ञान के विकल्पों के विषय सर्व को जानते हैं। निश्चय व्यवहार भेद आदि सब उनके केवल ज्ञान में झलकते हैं। जब सब झलकता है तो ये भी झलकेगा, लेकिन स्वयं को तो वो विज्ञान घन ही अनुभव करते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अनुभव नहीं करते हैं। और किसी नए पक्ष को जानने का उत्साह भी नहीं है, किसी नए पक्ष को सर्व को साक्षी भाव से ही जानते हैं। वैसे ही जो ज्ञानी जीव द्रव्य स्वभाव से विज्ञान घन है, वो अपने पर्याय में भी स्वयं को विज्ञान घन ही अनुभव करते हैं। अन्य विकल्प का वहां प्रवेश ही नहीं है, अन्य विकल्प के प्रवेश के लिए अवकाश ही नहीं है। तो जैसे केवली भगवान हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा राग रहित हैं, वैसे ही शुद्धोपयोग के काल में ज्ञानी जीव सहज शुद्ध ज्ञाता दृष्टा भी है, पर्याय और द्रव्य दोनों में। इसलिए वो विज्ञान घन है, जैसे केवली भगवान विज्ञान घन। देखो ये द्रव्यानुयोग की चर्चा है, इसलिए द्रव्यानुयोग के एंगल से ही इसको लेना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी जब त्रिकरण परिणाम करने के बाद में आत्मानुभूति करता है, वो भी उसका शुद्ध उपयोग ही है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी सामायिक के काल में जब आत्मलीनता करता है, वो उसका शुद्ध उपयोग है। तो क्वांटिटी बहुत कम है, काल का की अल्पता बहुत अल्प काल है। अल्प काल तो कहते पौने सेकंड के बराबर का जो अंतर मुहूर्त है, उतने काल के लिए 7वां गुण स्थान होता है, और फिर वो छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। लेकिन जितने काल तक वो आत्मानुभव का काल है, उस समय वो विज्ञान घन ही अनुभव करते हैं। किसी भी नए पक्ष को मुख्य गौण करके उसमें उत्साह नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उस रूप स्वयं को अनुभव नहीं करते हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। तो जैसे केवली भगवान अंतर बाह्य सर्वदा विज्ञान घन है, वैसे ही ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग के काल में केवली भगवान वत विज्ञान घन। विज्ञान घन कह दिया तो वह नए विकल्पों को साइड में रख दिया। विज्ञान घन है माने राग द्वेष आदि विकल्प वहां नहीं है। इस प्रकार से ये चर्चा यहाँ गुरुदेव श्री के प्रवचन, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब के भावार्थ और आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है उसको आधार बना करके रखी गई है। अब एक कलश के माध्यम से इसी बात को, हाँ जी बोलिए प्रीति जी। सर जी, ज्ञानी जीव आत्म अनुभव के काल में अंतर बाहर दोनों से विज्ञान घन है। हाँ कैसे है? मतलब आत्म अनुभव में जब आत्मलीनता में है, हाँ आत्मलीनता के काल में करें यस तत्ववेदी चित्त पक्षपात तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। चिच्चिदेव दो बार चित्त शब्द का प्रयोग किया है। चित्त माने द्रव्य से विज्ञान घन है, द्रव्य गुण विज्ञान घन है, और पर्याय में भी अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हैं शुद्धोपयोग के काल में? चिदेव चैतन्य आत्मा ही अनुभव कर रहे हैं। इसलिए देखो विकल्प की भूमिका में पर्याय में विज्ञान घन नहीं है, वहां पर राग प्रवेश कर जाता है, वहां पर विकल्प प्रवेश राग प्रवेश कर जाता है। अब देखो जैसे ईंट है और लोहे का घन है, घन माने
चौकोर लोहे का टुकड़ा है, दोनों को पानी में डालो, लोहे में पानी प्रवेश करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। और ईंट में? नहीं, क्यों? नहीं दोनों में क्या अंतर है? ईंट में करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो विज्ञान अवकाश घन है, अवकाश है, उसमें छेद है, उसमें रंध्र है, छिद्र है, इसलिए ईंट में पानी प्रवेश कर जाता है। और लोहे के घन में वहां छिद्र ही नहीं है, नहीं करता, तो इसलिए पानी प्रवेश नहीं करता। इसीलिए शुद्धोपयोग के बाहर वाला जीव का, जो शुद्धोपयोग में जो जीव नहीं है, उनके ज्ञान पर्याय में चारित्र के छिद्र बने हुए हैं, चारित्र मोहनी के उदय के छिद्र बने हुए हैं, कमजोरी के छिद्र बने हुए। इसलिए कोई भी वस्तु जानते हैं तो उसके प्रति छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को किसी दुखी जीव को देख करके करुणा भाव आता है। देखो कैसे जीव हैं, स्वयं चैतन्य परमात्मा होते हुए भी 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे दौड़ करके दुखी हो रहे हैं, उनको उपदेश देने का भाव आ जाता है। ये क्या है? विज्ञान घन नहीं है ये पर्याय में। क्यों? क्योंकि वहां छिद्र है, उपयोग में तो राग देश प्रवेश कर जाते हैं। उपयोग में है, उपयोग में है। हाँ सर, वहाँ जब उपयोग में रहते हैं तो विज्ञान घन नहीं होते हैं। हाँ, पर्याय में विज्ञान घन आत्म लीनता में होते हैं उस समय, पर्याय में विज्ञान। हाँ, उस पर्याय में भी विज्ञान घन। हाँ, और जहाँ पर्याय में चैतन्य विज्ञान घन आत्मा बैठा हुआ है तो अन्य कोई विकल्प वहां पे प्रवेश नहीं करता है, राग का विकल्प प्रवेश नहीं करता। इसलिए उसको घन कहा। घन शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है, घन उसे कहते हैं जिसमें कुछ घुस नहीं सके बाहर से। तो शुद्धोपयोग के काल में जो ज्ञान पर्याय है, हाँ, वो ज्ञान स्वभाव विगत उसमें परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसमें माइक्रो मिली सेंटीमीटर भी जगह नहीं कि वहां कोई विकल्प घुस सके, इसलिए उसको विज्ञान घन कहते। जैसे केवली भगवान के किसी भी ज्ञान पर्याय में अनादि मतलब अनंत काल तक वो जानते रहेंगे अनंत पर द्रव्यों को, लेकिन उनकी ज्ञान पर्याय में राग के प्रवेश के लिए जगह है क्या? थोड़ी बहुत नहीं है। किसी भी ज्ञेय के प्रति इष्टनिष्ठ वृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से अनुभव के काल में ज्ञानी जीवों को कि ज्ञान पर्याय में ज्ञान स्वभावी आत्मा विराजमान है, वो सब ये नए विकल्पों को जानते हैं, निश्चय व्यवहार के विषय, निश्चय व्यवहार सबको जानते हैं, लेकिन उस रूप स्वयं को अनुभव नहीं करते। इसी का नाम विज्ञान है। अन्य कुछ विकल्प के लिए, राग के लिए, उत्साह के लिए उनके विषयों में कहीं छिद्र ही नहीं है, अवकाश ही नहीं। विज्ञान घन, ये विज्ञान घन शब्द इसलिए यहाँ प्रयोग कर रहे हैं विकल्प का प्रवेश नहीं है इसलिए विज्ञान, राग का प्रवेश नहीं है इसलिए विज्ञान है। अनुभूति के काल में जैसे केवली भगवान है, अनुभूति के काल में जैसे ज्ञानी जीव विज्ञान घन है, उसी प्रकार जैसे केवली भगवान सादी अनंत काल के लिए विज्ञान घन हो गए। काल का फर्क है, लेकिन विज्ञान घनत्व का फर्क नहीं है। लेकिन करणानियोग की दृष्टि से बहुत फर्क है, उन फर्कों की बात नहीं करते, उन अंतरों की बात यहाँ मुख्य नहीं की गई है। कलश पढ़ते हैं। चित स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तयैकम्। बंध पद्धतिमपास्य समस्ताम्, चेतये समय सारमपारम्।
चित स्वभाव, मैं कैसा हूँ? चित स्वभाव हूँ, चैतन्य स्वभाव वाला हूँ। चैतन्य में हम चैतन्य के प्रकाश से भरा हुआ हूँ। चित स्वभाव भर भावित, चित स्वभाव से भरा हुआ ऐसा मैं द्रव्य हूँ, द्रव्य हूँ, शून्य द्रव्य नहीं हूँ, भरा हुआ परिपूर्ण। और कैसा हूँ? भाव अभाव भाव परमार्थ तयैकम, परमार्थतः भाव अभाव और भाव इन तीन रूप होता हुआ भी एक हूँ। यहाँ तीन शब्द आए, आप कहोगे इसमें भाव, भावित, भाव, अभाव, भाव, एक छंद में ही 5 बार भाव शब्द आ गया। लेकिन यहाँ हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहला चित्त स्वभाव का, वो स्वभाव माने जो द्रव्य स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, उसकी बात है। भर भावित, उससे भरा हुआ हूं मैं, भर भावित। और कैसा हूं? भाव, भाव माने उत्पाद, हर समय भाव होता है, भाव उत्पन्न होता है, होना, हर समय नया नया होना। अभाव, और हर समय अभाव होता है, माने जो पर्याय उत्पाद रूप हुई है उत्तरवर्ती क्षण में वो अभाव रूप हो जाती है, माने व्यय को प्राप्त हो जाती है। और भाव फिर आया, फिर भी उसका जो भाव है, सत्ता है, वो टिकी रहती है, ध्रुव, ध्रुव, यानी भाव अभाव और भाव, उत्पाद व्यय और ध्रुव, इन तीन रूप हूं। शून्य नहीं हूं, जड़ नहीं हूं, अपरिणामी नहीं हूं, इसलिए भाव अभाव भाव इन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन ये भाव अभाव और भाव, ये तीन जगह तीन द्रव्य हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, परमार्थतया एकम, निश्चय से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो ये सभी एक द्रव्य ही है, इनमें भेद नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्य का भी भेद नहीं, यदि निश्चय से देखा जाए तो। और कैसा है? बंद पद्धतिम अपास्य समस्ताम, मैं ऐसा हूं कि मैं इस समस्त कर्म पद्धति से पार हूं। अपास्य है, इसको पार कर, ऐसे परमार्थ से एक स्वभाव का आश्रय लेकर के समस्त बंध पद्धति को अपास्य मैं दूर कर दूंगा। चेतय समय सारम अपारम, और प्रति समय नित्य ही परमानेंटली मैं स्वयं को अपार समय सार अनुभव करता हूँ। अनुभव करूं, चेतय लिखा ना, चेतय, अनुभव करूं। मैं स्वयं बंध पद्धति को से पार, उत्पाद व्यय द्रव्य इन भेदों से पार, जो परमार्थ से एक चित्त स्वभाव द्रव्य है, अंदर से उसी भाव से भरा हुआ विज्ञान घन द्रव्य है, मैं प्रति समय हर क्षण अपने आप को उस समय सार रूप ही अनुभव करूं। इस प्रकार से यहाँ 92 नंबर के छंद में आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार रूप चेतय माने अनुभव करने के लिए प्रेरित किया है। हिंदी का छंद पढ़ते हैं। मैं हूँ वह चित पुंज की भावा भाव भावमय, परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभावमय, कर्म जनित यह बंध पद्धति करूं पार में, अनुभव मैं समय सार। निश्चय और व्यवहार समस्त नए विकल्पों के पार जो समझदार चैतन्य है, उत्पाद वे द्रव्य रूप भेद होते हुए भी परमार्थ से जो एक है, ऐसे समय सार रूप में स्वयं को अनुभव करता हूँ।